गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज है 19 अगस्त 2021 और आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 50 बी। इससे पहले हमने 50 ए वर्कशीट कर ली है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। ये जो वर्कशीट है ये है हमारी रिवीजन वर्कशीट। ठीक है, यानी हमने इस वीक ईवीएस में जो भी सीखा है उसकी हम अब इस वर्कशीट में रिवीजन करेंगे। ठीक है बच्चों, नमस्ते प्यारे बच्चों। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, हमने पार्ट और ट्रीट फॉर मॉस्कीटोज़ में मच्छर और उसके जीवन चक्र लाइफ साइकिल के बारे में जाना। हमने लेसन पढ़ा था और ट्रीट फॉर मॉस्कीटोज़, उसमें हमने मच्छर कैसे पनपते हैं, कैसे कैसे पैदा होते हैं, कौन सी जगह पे होते हैं और उनकी क्या क्या स्टेज होती हैं, वो सब हमने जाना था। और उनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए, है ना। हमने समझा कि मच्छर कहाँ पनपते हैं और उनसे कौन सी बीमारियां होती हैं। आज हम इस कार्यपत्रिका में उन सभी बातों की पुनरावृत्ति करेंगे, यानी रिवीजन करेंगे, रिकैपिचुलेशन। ठीक है, नीचे कुछ शब्द, कुछ प्रश्न विकल्प के साथ दिए गए हैं। सही विकल्प को चुनकर उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। यहाँ पर हमें प्रश्न दिया गया है और प्रश्न के साथ हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से एक आंसर सही है और बाकी गलत हैं। तो हमें सही आंसर को पहचानना है। ठीक है, इसमें से बताना है कौन सी बीमारी मच्छर के काटने से नहीं फैलती, हमें ये बताना है। मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू या पीलिया। तो मलेरिया भी मच्छर के काटने से फैलता है, चिकनगुनिया भी फैलता है, डेंगू भी फैलता है। तो कौन सा रह गया बच्चों जो मच्छर के काटने से नहीं फैलता, हमारा आंसर हो जाएगा पीलिया। ठीक है, आगे है मच्छर के जीवन चक्र में दूसरी अवस्था स्टेज कौन सी होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद क्या बनता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले होता है अंडा, फिर बनता है लार्वा, फिर होता है प्यूपा और फिर होता है वयस्क। ठीक है, तो हमारी दूसरी स्टेज क्या हो जाएगी बच्चों, दूसरी स्टेज हो जाएगी लार्वा। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन से मौसम में मलेरिया ज़्यादा फैलता है, सर्दी, गर्मी, बरसात या इनमें से कोई नहीं। तो कौन से मौसम में फैलता है, ये हो जाएगा बरसात के मौसम में मच्छर फैलते हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, डेंगू किस कारण या किसके द्वारा फैलता है। जो डेंगू बीमारी है वो किसके कारण फैलता है, कौन से मच्छर से होता है। तो यहाँ पर बच्चों आंसर हो जाएगा, हमने पहले की वर्कशीट में भी सीखा था। डेंगू किस कारण से फैलता है, दूषित पानी से नहीं, एडीज एल्बोपिक्स मच्छर के द्वारा, ये मच्छर का नाम दिया गया है। ठीक है, एडीज मच्छर से डेंगू फैलता है और मादा एनाफ्लीज से मलेरिया, है ना। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2, नीचे दी गई कविता की सहायता से नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। यहाँ पर हमें एक पोएम कविता दी गई है और उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। किसी भी मौसम में मिल जाता हूँ लेकिन बारिश में सबसे ज़्यादा पाया जाता हूँ, डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियाँ फैलाता हूँ, कूड़े कचरे से लेकर साफ पानी में रह जाता हूँ, मुझसे लोग अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचाते हैं, मच्छरदानी और मच्छर भगाने वाली क्रीम लगाते हैं, पूरे कपड़े पहनकर ही बाजार जाते हैं, तभी बीमारियों से बच पाते हैं। तो ये किसके बारे में बात हो रही है बच्चों, ये हो रही है मच्छर के बारे में, है ना। अब हमें देखना है कि इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। मच्छर सबसे ज़्यादा कौन से मौसम में पनपते हैं। तो हमने अभी देखा किसी भी मौसम में मिल जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर हमें पूछा है सबसे ज़्यादा कौन से मौसम में होता है, बारिश में। ठीक है, बारिश में सबसे ज़्यादा पाया जाता हूँ। तो हम लिख लेंगे कि मच्छर जो है बरसात या बारिश के मौसम में ज़्यादा पनपते हैं। अगला प्रश्न है मच्छरों द्वारा कौन सी बीमारियाँ होती हैं। तो हमने ऊपर भी प्रश्न में पढ़ा था, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये सभी बीमारियाँ जो है मच्छरों से फैलती हैं। मच्छरों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा क्या करना चाहिए, मच्छरदानी और मच्छर भगाने वाली क्रीम लगानी चाहिए और साथ ही पूरे कपड़े पहनने चाहिए। इस तरीके से आप इन्हें लिख लेंगे। मच्छरों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, मच्छर भगाने वाली क्रीम लगानी चाहिए और पूरे कपड़े पहनकर रहना चाहिए जिससे मच्छर ना काटें। ठीक है, अगला प्रश्न है मच्छर कहाँ पनपते हैं। तो हमने देखा मच्छर कहाँ पनपते हैं, कूड़े कचरे में और
पानी में। मच्छर कहाँ पनपते हैं? कूड़े कचरे और पानी में। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम ये प्रश्न कर लेंगे। आगे है प्रश्न नंबर 3। बच्चों, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए और हाँ और नहीं में उत्तर देना है। ठीक है, जो सही है उसके लिए हाँ और जो सही नहीं है उसके लिए नहीं लिखना है। मलेरिया केवल मच्छर के काटने से फैलता है। जो मलेरिया बीमारी है वो केवल मच्छर के काटने से फैलती है। तो हमने पढ़ा था हाँ, मलेरिया मच्छर के काटने से ही फैलता है। ऊपर हमने देखा था मलेरिया कौन से मच्छर से फैलता है। यहाँ पर हमने डेंगू का देखा था, एडिस एल्बोपिक्स मच्छर के काटने से फैलता है। साथ ही मैंने आपको यहाँ पे बताया था जो मलेरिया है वो मादा एनोफ्लीज मच्छर से भी फैलता है ना। तो यहाँ पर हमारा पहला जो है ऑप्शन वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके लिए हम यहाँ लिख लेंगे मलेरिया केवल मच्छर के काटने से फैलता है, हाँ। अगला है मच्छर केवल रुके हुए पानी में ही अपने अंडे देते हैं। तो हमने पोयम में पढ़ा था कि जो मच्छर हैं वो पानी में ही अपने अंडे देते हैं, लेकिन साथ में कूड़े कचरे से लेकर साफ पानी में भी रह जाता हूँ। तो मच्छर जो है कूड़े कचरे में भी पनपते हैं और वहाँ पे भी अपने अंडे दे देते हैं। तो इसके लिए हमारा हो जाएगा नहीं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पानी में ही अपने अंडे देते हैं, ये कूड़े कचरे गंदगी में भी पनप जाते हैं, वहाँ पर भी अंडे दे देते हैं। मच्छर रुके हुए पानी में ज़्यादा फैलते हैं, तो इसके लिए हमारा हो जाएगा सही। तो हम यहाँ लिख देंगे हाँ, जो मच्छर है रुके हुए पानी में ज़्यादा फैलते हैं। जैसे पानी कहीं भर जाता है, बहुत दिनों तक भरा हुआ रहता है, तो वहाँ पर वो अपने अंडे दे देते हैं। मलेरिया रोग होने से हमारा लीवर मजबूत होता है। तो बच्चों नहीं, मलेरिया रोग होने से किसी भी बीमारी से लीवर मजबूत नहीं होता। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? नहीं, मलेरिया रोग होने से हमारा लीवर मजबूत नहीं होता। अब है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, तीनों ही रोगों में हमें बुखार आता है। तो इसके लिए हो जाएगा हाँ, तीनों ही रोगों में बुखार होता है। ठीक है, आगे है प्रश्न नंबर 4। मच्छरों के विभिन्न अंगों के नाम अपनी कॉपी में लिखिए। मच्छरों से होने वाले रोगों से बचाव के लिए कोई 3 उपाय अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर सबसे पहले हमने जो वर्कशीट की थी ईवीएस में इस चैप्टर की ट्रीट फॉर मॉस्किटोज, उसमें हमने मच्छर के विभिन्न अंगों के बारे में बातचीत की थी। आप यहाँ पे उस चीज़ को याद करके उनके अंगों के नाम लिखेंगे। मच्छर के अंगों के नाम लिखने हैं, और अगर आपको आती है तो आप इसमें सुंदर सी ड्राइंग भी बना के समझा सकते हैं कि कौन कौन से बॉडी पार्ट्स के क्या नेम है। ठीक है, आगे है मच्छरों से होने वाले रोगों से बचाव के लिए कोई 3 उपाय अपनी कॉपी में लिखिए। इस वर्कशीट में भी हमने कई सारे उपाय जाने, और अगर आपको कुछ और उपाय भी पता हैं तो वो आप पूछ के अपने मम्मी पापा से, अपने बड़ों से, तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब है अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों के साथ मिलकर घर की छतों पर या बालकनी में ऐसी चीज़ों को ढूंढें जिनमें बारिश का पानी जमा हो सकता है, और समय रहते इन्हें खाली करा दें या हटा दें ताकि मच्छर ना पनप पाएँ पानी में। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से कर लेंगे आज की वर्कशीट। ठीक है बच्चों, चलिए मन लगाकर पढ़ते रहिए और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।